तो देखिए क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अलग अलग यूनिक लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, रैंडम वेरिएबल इज। रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये जो y है ये क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है, y क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और रैंडम वेरिएबल भी है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल कौन सा होता है, ये वाला, ये। ठीक है, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, ये y आपका क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, y क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ इनकम इन सेंट्रल फाइनेंस सैंक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कुछ होते हैं सेंट्रल फाइनेंस से सैंक्शन होते हैं, ठीक है, कुछ होते स्टेट से होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन जो कि सेंट्रल फाइनेंस से सैंक्शन नहीं हुआ है, उसका कोई सोर्स नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स सेंट्रल से रिलेटेड है, तो ये आपका कॉरपोरेशन टैक्स सेंट्रल का है। अगर हम बात करें कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी ये भी सेंट्रल का है। और मैंने कस्टम ड्यूटी बताया हुआ है क्या होता है, तो आप कस्टम ड्यूटी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कस्टम ड्यूटी है क्या। ठीक है, और इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स भी आपका सेंट्रल का है। लेकिन अगर हम बात करें लैंड रेवेन्यू, ठीक है, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, ये आपका सेंटर का नहीं। लैंड रेवेन्यू जो मतलब जो जमीन पे जो टैक्स लगता है, जिसको पुराने टाइम में ब्रिटिश रूल के टाइम में भूमि कर बोलते थे, लैंड रेवेन्यू बोलते थे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बन गया था उस टाइम, लेकिन अभी चेंज हो गया है। लेकिन ये जो लैंड पे जो रेवेन्यू लग रहा है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू जो भी है ये आपका सेंटर का नहीं है, ये आपका स्टेट का है। ये किसका है, स्टेट का है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेट, ये आपका सेंटर का नहीं है, ये आपका स्टेट का। तो आपको याद रखना है कि जो लैंड रेवेन्यू है वो सेंटर का नहीं होता है, वो स्टेट का होता है। इसलिए ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर विल बी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, ये जो रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन, किसने दिया है, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है। और हम लोग ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में बहुत सारी चीजें पढ़ी है। 3 तरह के मोटिव भी पढ़े, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन। और इसमें इस थ्योरी में उन्होंने किस चीज के बारे में बात की, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट के बारे में, इनकम डिटर्मिनेशन के बारे में, थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी के बारे में, या फिर कंजम्पशन डिमांड के बारे में बात की। ठीक है, तो जो फ्रीडमैन है उन्होंने हमेशा इंटरेस्ट रेट के बारे में बात किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं लाफर कर्व। ठीक है, लाफर कर्व स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, लाफर कर्व किस चीज के बारे में स्टडी करता है, ठीक है, तो लाफर कर्व टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में के बारे में स्टडी करती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, आंसर विल बी। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था जिसमें हम लोग ने बहुत थोड़े से क्वेश्चंस किए। ठीक है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। इसी तरह आपको छोटे छोटे सेशन में अगर क्वेश्चंस करना हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।